नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। दोस्तों, हिंदू धर्म में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। वह समय का पहिया ही है जो मनुष्यों को खुशी, गम, लाभ, हानि, जीवन मृत्यु से परिचित करवाता है। मित्रों, आपने भी देखा होगा कि जब समय का चक्र परिवर्तित होता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। और ऐसा माना जाता है कि समय के कारण ही मनुष्य के जीवन में कभी खुशी आती है तो कभी दुख भी हमें झेलने पड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जीवन में शुभ और अच्छा समय आने वाला है, इसका पहले ही पता कैसे चलता है? अगर नहीं तो चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी अपने जीवन में होने वाले बदलाव का अंदाज़ा पहले से ही लगा सकते हैं, जिसके बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण नारद जी को बताते हैं। हिंदू कथा में वर्णित एक कथा के अनुसार जब एक दिन नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए तो उन्होंने भगवान से पूछा, हे नारायण, कृपा कर ये बताइए कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले से ही कैसे पता लगा सकता है? तब भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, मैं स्वयं मनुष्यों को समय परिवर्तित होने से पहले ही कुछ संकेत पशु पक्षियों, छोटे बच्चों और अपने भक्तों द्वारा पहुंचाता हूं, जिन्हें ज्ञानी मनुष्य तो समझ लेते हैं लेकिन अज्ञानी मनुष्य उसे भाप नहीं पाते। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, इन संकेतों में सबसे पहला संकेत यह है कि जब किसी मनुष्य की आंखें स्वयं ही ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 से 5 बजे के बीच खुलने लगे और उसे उठते ही भगवान का स्मरण होने लगे, या फिर मनुष्य को ऐसा प्रतीत होने लगे कि उसे किसी और दिशा में ले जाया जा रहा है, तब ऐसे मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में उनके भाग्य का द्वार खुलने वाला है और उन्हें कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। ऐसे समय में स्वयं मनुष्यों की सहायता करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपकी भी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगी हों और आपने भी अपने जीवन में ऐसा बदलाव महसूस किया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। दूसरे संकेत के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, हे पार्थ, अगर कोई मनुष्य सदैव प्रसन्न रहने लगता है या फिर उसके चेहरे पर सदैव मुस्कान दिखाई दे, अर्थात वह मुस्कान से भरा हुआ रहता हो, और ऐसा मनुष्य जब अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि अब उसके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है। ऐसा मनुष्य जब किसी चीज़ के बारे में सोचता है तो उसे उम्मीद से भी ज़्यादा मिलता है। दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि प्रसन्नचित्त मनुष्यों के मन में ईश्वर स्वयं वास करते हैं, और ऐसे में जब मनुष्य का मन प्रसन्न रहने लगे तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अच्छे समय का आगमन होने वाला है। उसके बाद श्री कृष्ण तीसरे संकेत के बारे में बताते हैं कि जब किसी मनुष्य के द्वार पर गौ अर्थात गाय बार बार खाने को आए, या फिर बंदर उसके घर की चीज़ें अपने आप उठाकर ले जाने लगे, या उसके घर के प्रांगण में बिल्ली बच्चों को जन्म दे, या फिर पक्षी उसके घर में आकर अपना बसेरा बना ले और चहकने लगे, तो भी मनुष्यों को समझ लेना चाहिए कि आने वाला समय उसको पहले से ज़्यादा संपन्न बनाने वाला है और वह अपने जीवन में नई ऊंचाइयां छूने वाला है। इसके बाद चौथे संकेत के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब किसी मनुष्य के घर पर छोटे बच्चे
बार बार आने लगें और उन्हें देखकर मुस्कुराने लगें, तो ऐसे में उनको भी समझ लेना चाहिए कि उनका आने वाला समय खुशियों से भरा हुआ होने वाला है। दोस्तों, आपने भी बड़े बुजुर्गों से यह कहते हुए अवश्य सुना होगा कि छोटे बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं और वह हमेशा आपके लिए शुभ ही होते हैं। पांचवें संकेत के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब मनुष्य के खर्चे में कमी आने लगे और धन प्राप्त करने के नए नए स्रोत अपने आप दिखाई देने लगे, ऐसे में उस मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि उसका बुरा वक्त जाने वाला है। उसके घर में स्वयं लक्ष्मी वास करने वाली है और उस मनुष्य की सारी परेशानियां छूटने वाली हैं। उसके घर पर लक्ष्मी का वास होने वाला है। फिर भगवान श्री कृष्ण अगला संकेत बताते हैं कि जब भी कोई मनुष्य पूजा की थाली लिए भगवान की आरती कर रहा हो और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि उसे देखकर भगवान की मूरत मुस्कुरा रही है, या फिर बड़े दिनों के बाद उसके घर में अतिथियों का आगमन हुआ हो, तो उसे भी समझ जाना चाहिए कि उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। और इसके अलावा किसी महिला का बायां अंग और पुरुष का दाहिना अंग फड़कने लगे तो भी उसे जान लेना चाहिए कि अब उसका शुभ समय आने वाला है। इसके बाद सातवें संकेत के बारे में बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब कोई मनुष्य सुबह सुबह कोई शुभ कार्य करने के लिए निकलता हो और उसे रास्ते में गौ माता के दर्शन हो जाएं या किसी साधु संत द्वारा उसे आशीर्वाद मिल जाए, तो ऐसे में उस मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि वह जिस पुण्य कार्य करने के लिए घर से निकला है वह अवश्य पूरा होगा और उस काम को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अंत में भगवान कृष्ण बताते हैं, हे नारद, इन सब के अलावा जब किसी मनुष्य को संध्या के समय जल से भरा पात्र या फिर दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा प्राप्त हो, तो उसे समझ जाना चाहिए कि अब उसके भाग्य खुलने वाले हैं। ये है वे संकेत जिनको जान के या महसूस करके आप अपने आने वाले समय को भली भांति पहचान सकते हैं। फिर आपको मेरी आज की यह प्रस्तुति कैसी लगी, ये भी अवश्य बताइए। धन्यवाद।